जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों को बता दें कि एक बहुत बड़ा अपडेट जो मैट्रिक और इंटर वाले बच्चों के लिए आया है और ख़ासकर 2024 के बोर्ड एग्जाम को लेकर ये एक अलग तरीके से जो है ना फैल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये पेपर कटिंग मुझे भेजा, बहुत सारे बच्चे का कॉल आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, तो फाइनली हम भी देखे कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है ना, एक्चुअल में हमको ये पता नहीं था कि ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसका सच्चाई क्या है। ठीक है ना, बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। आप पहले इस बात को समझिए, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी, स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए पेपर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये पेपर जो है ना आपका दैनिक भास्कर है जो पटना से छपती है, ये उसका पेपर कटिंग है। ठीक है ना, सबसे पहली बात कि ऑनलाइन परीक्षा क्या होता है, तो आपको जो है ना अब कंप्यूटर पर बैठकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, और वहां पर अब रिटेन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप केवल एग्जाम होगा। यदि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ही हो पाएगा, फिर वहां पर लिखने वाले सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव का ही केवल एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें निकल कर आ रही है इसकी सत्यता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों से एक प्रश्न ये पूछ लेना चाहते हैं कि क्या आपके हिसाब से ये ऑनलाइन परीक्षा सही है या फिर जो आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे थे वो सही है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप में से कितने बच्चों को कंप्यूटर चलाने आता है। यदि आप ऑनलाइन परीक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। आपको एक रियली बता दे, सच्चाई यह है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं अभी जिन्हें कंप्यूटर चलाने नहीं आता ठीक तरीके से, जिन्हें माउस पर कंट्रोल नहीं है ठीक तरीके से, उन्हें कीपैड में ठीक तरीके से समझ में नहीं आता है कि कौन सा की दबाने से क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारी सच्चाई है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और इसके बावजूद यदि बिहार बोर्ड ये कह रही है कि जो मैट्रिक और इंटर के परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन होगी, तो ये कितना सही होगा बच्चों के हित में और कितना गलत होगा बच्चों के हित में, ये आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले इसमें लिखा क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। देखिएगा, यदि हम बात करें तो यहां पर कह रहा है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। विधानसभा से 3 विधेयक पारित, विधानसभा से 3 विधेयक पारित हुए हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग बड़े शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षक नियुक्ति करेगा। ये बातें तो हो गई, ठीक है ना। हाँ, अब समझिए, कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहां गौर से देखेंगे, यहां गौर से देखेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। देखिए, इसी लाइन को पढ़कर आप थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल डर गए होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगी, और पूरे मोटे मोटे अक्षर में ऐसा लिखा गया था। ठीक है ना, तो आप सिर्फ इतना ही देखकर जो है आपको लग गया कि अरे अब तो गड़बड़ हो गया, हमको तो कंप्यूटर चलाने आता भी नहीं है, कैसे हम एग्जाम दे पाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे पाएंगे। आइए पहले पूरी बात को समझिए। जाहिर है कि इसके दायरे में मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी होगी। मतलब जब बिहार बोर्ड की परीक्षाएं होगी तो बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी कराती है, साथ में बीएड, डीएलएड, सीटेट नहीं, एसटेट, ये सारी परीक्षाएं बिहार बोर्ड के द्वारा संचालित होती है। तो ये सब तो खैर ऑनलाइन हो ही रहा है, तो इसके दायरे में जो है ना मैट्रिक और इंटर की भी परीक्षाएं आ रही है। तो अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं का क्या होगा। मंगलवार को विधानसभा में इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ। यह विधेयक पारित हुआ है, अभी समझिए ये विधेयक है, मतलब इस पर मुहर नहीं लगा है। ठीक है ना, जब फाइनली इस पर मुहर लग जाएगा तो ये विधेयक नहीं रह जाएगा तब, ठीक ना, तब ये आपका जो है ना कानून बन जाएगा, तब ये आपका नियम बन जाएगा जब फाइनली मुहर लगेगा तब। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये विधेयक है। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने कहा कि इससे कदाचार रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। मतलब शिक्षा मंत्री का कहना है कि यदि परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाती है तो इससे जो कदाचार होता है, कदाचार मतलब जो क्वेश्चन पेपर का हेरफेर हो रहा है, जो क्वेश्चन पेपर लीक करा लिए जाते हैं, आप अमूमन देखेंगे कि हर साल ऐसे ही होता है कि एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर घूमते हुए दिख जाता है, आप परेशान हो जाते हैं,
1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी, 5 का सी करना शुरू कर देते हैं। आपको भी उम्मीद रहता है कि कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप पर आएगा क्वेश्चन, और इस वजह से कई सारे बच्चों का जो है एग्जाम भी छूट जाता है। वो इंतजार में होते हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और पता चलता है कि तब तक गेट बंद हो गया, ठीक है ना। और उस समय जो है दोष दे देते हैं कि हमने लेट से पहुंचा, 5 मिनट लेट हुआ, गेट बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी फिराक में रहते हैं कि व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आएगा, व्हाट्सएप पर उसका आंसर किया आएगा, और तब जाकर जो है हम अंदर जाएंगे। ये बातें कहीं हद तक सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कदाचार रोकने में मदद मिलेगी। IM के विधेयक, ये IMI के विधायक हैं, ठीक ना। मतलब जो ये इसकी पार्टी है, एक मुस्लिम नेता है ना, उनकी पार्टी है ये। IMI के विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा, इमाम ने इसका विरोध किया। अब देखिए अख्तरुल इमाम जो है विधायक हैं IMI के, ठीक ना, इन्होंने इसका विरोध किया। भाई क्यों विरोध किया? विरोध इसलिए इन्होंने किया कि उनका कहना था कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं। क्या आप में से कितने बच्चों को कंप्यूटर चलाने आता है? और जब आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो फिर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे कैसे, ठीक है ना। तो इसका इन्होंने विरोध किया कि ये जो है ना ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जो है कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे। ज़्यादातर शिक्षक भी ऐसे ही हैं, मतलब ज़्यादातर शिक्षक भी जो है ना कंप्यूटर बेहतर तरीके से चलाने उन्हें नहीं आता है, उन्हें कंप्यूटर की बेहतर जानकारी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इंटरनेट सर्वर की समस्या है, और ये समस्या तो बिल्कुल है कि आपके बिहार में इंटरनेट का सर्वर की काफ़ी समस्या है। बिहार में सिर्फ 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब केवल और केवल 30% लोग ही जो है ना वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अख्तरुल की ये बातें ध्वनिमत से खारिज हुई। देखिए जब अख्तरुल इमाम ने ये बातें, अख्तरुल इमाम ही है शायद, हाँ, अख्तरुल इमाम ने ये बातें जब कही कि ये बिल्कुल गलत है, बच्चों जो है कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, बिहार के बच्चों, क्या शिक्षकों को भी ठीक तरीके से कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे। दूसरी बात की ग्रामीण समस्या की बात जब कहेंगे तो वहाँ पर इंटरनेट की वैसी व्यवस्था नहीं है, सर्वर बेहतर नहीं चल रहा है, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम कैसे हो पाएगा। बच्चे इसमें काफ़ी परेशान होंगे, उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब ये बात उन्होंने कहा सदन में तो इनकी बात को जो है ना ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। मतलब सब लोग एकजुट होकर कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ध्वनिमत से खारिज हो गया, मतलब उनकी बात को नहीं माना गया। अब समझिए कि जब उनकी बात को नहीं माना गया, इसका मतलब है कि इस पर गहन रूप से जो है ना ये बातें चल रही है। और हम आपको बता दें कि लगभग 80% ये बात मान लिया जाए कि आपका जो एग्जाम होगा 24-25 वाला नहीं, ये सामने वाला एग्जाम की बात तो अभी नहीं कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पर अभी पूरी तरीके से जो है ना ये नहीं हुआ है, अभी सिर्फ विधेयक है, हमने पहले ही कहा है। देखिए किधर गया, ये विधेयक है सिर्फ, ठीक है ना, इस पर फाइनल मोहर अभी नहीं लगा है, तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, 2024-25 वाले बच्चों को अभी डरने की जरूरत नहीं है। जब ये बातें फाइनली हो जाएगी तब वैसा देखा जाएगा। तो आपको उससे पहले जो है ना थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर वगैरह सीख लेना चाहिए, माउस वगैरह का कंट्रोल सीख लेना चाहिए, उससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत होता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़रूरी होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर की जानकारी हो जाना चाहिए, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी पता है कि आप सबों के स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा वहाँ से कंप्यूटर सीख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि यदि ऐसा पैटर्न चेंज भी होता है, ठीक ना, यदि ऐसा बदलाव होता है तो फिर आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अन्यथा यदि अभी की बात करें तो अभी ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होगा। अभी आपको ये समझ के चलना है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही इस पर कोई और अपडेट आता है, फाइनली अपडेट आता है, हम निश्चित रूप से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में जो अपडेट अभी तक निकल कर आया है वो हम आपको बता दिए हैं कि अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, केवल ये विधेयक है, मतलब केवल पास किया गया है। अभी जो है ना इस पर फाइनली मोहर लगना बचा हुआ है। हो सकता है कि वहां पर ऐसा नहीं हो पाए, ठीक है ना। हाँ, और यदि ऐसा हो जाता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर वगैरह सीख लीजिए, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट के बाद
जैसे ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे और उसमें बैठेंगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन परीक्षा ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है, पहले से ही इसकी तैयारी करके रखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आपको यह कर लेना चाहिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।